बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। मिस्टर नील बोहर ने 1913 में अपना एटमी मॉडल पेश किया था। अभी हम एटॉमिक मॉडल जो कि नील बोहर ने दिया था उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक एनिमेशन नज़र आ रही है। इसके अंदर सेंट्रल पार्ट में आप देखें रेड कलर के प्रोटॉन हैं 3 और 4 न्यूट्रॉन हैं। ये न्यूक्लियस है। ये असल में लिथियम एटम का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। इसके इर्द गिर्द जो ग्रीन कलर का नेगेटिव साइन के 2 बाल पहले शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है। 3 हैं ये टोटल, ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस पिक्चर को आप सामने जहन में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दायरवी रस्तों में, विच आर नोन एज ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। देखिए, ये पहला जो ऑर्बिट है जिसमें 2 आपको ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको के शेल कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं। इसी तरह के एल एम, इसकी डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं, ऑर्बिट भी कहलाते हैं, शेल भी कहलाते हैं। लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना। ये सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। बोहर ने 1913 में इन 1913 नील बोहर ने अपना ये मॉडल दिया। इसके मुताबिक न्यूक्लियस जो है इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल होते हैं। मसलन पहला शेल के है, फिर एल है, फिर एम है, के एल और एम। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ इट्स अलाउड ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में होता है, एनर्जी लेवल में होता है, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है। मसलन जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के रिवॉल्व करते हुए, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं इनकी एनर्जी E1 है, तो ये फिक्स एनर्जी है, इसकी ख़ास वैल्यू है। अब दूसरे लेवल में, दूसरे एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी भी एनर्जी है, लेकिन वो ज़्यादा है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा शेल या एनर्जी लेवल, तो वो हायर एनर्जी वाला होगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से दूसरे शेल में या ऑर्बिट में पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हम E2 ले लेते हैं। तो E2 इज़ ग्रेटर दैन E1। As long as an electron remains in one of its fixed allowed orbit, it cannot absorb or radiate energy। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एनर्जी लेवल में है, अलाउड ऑर्बिट में है, फिक्स ऑर्बिट में है, चाहे वो पहले में है या दूसरे में है, तो उसकी अपनी एनर्जी फिक्स है। करीब वाले में ज़्यादा है, दूर वाले में, करीब वाले में कम एनर्जी है, न्यूक्लियस के करीब वाला शेल है, दूर वाले में ज़्यादा एनर्जी है। तो लेकिन है वो फिक्स। अब इससे अगली सूरत जो है हम उसका मुतालिया करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, इट अब्जॉर्ब अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप इस एनिमेशन को देखें। जब वो न्यूक्लियस के करीब वाले यानी पहले मदार में होता है, वहाँ से ऊपर वाले में जाता है तो एनर्जी जज़ब करके गेन करके ऊपर जाता है, और जब ऊपर वाले में यानी दूसरे सेकंड मदार में होता है वहाँ से डाउन में आता है तो वो एनर्जी खारिज करता है। इट मीन कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब भी करता है और इसके साथ साथ इमिट भी करता है। जब वो हायर एनर्जी यानी ऊपर वाले मदार से लोअर एनर्जी ऑर्बिट यानी नीचे वाले न्यूक्लियस के करीब वाले मदार में आता है तो एनर्जी खारिज कर देता है, और जब नीचे वाले मदार से ऊपर वाले मदार में यानी हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। चौथा पॉइंट यही कहता है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्राम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट इमिट्स अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब ये हायर वाले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे वाले लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी खारिज करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि एनर्जी फिक्स होगी अगर वो अपने ही ऑर्बिट में होगा, और अगर वो ऊपर वाले मदार से नीचे वाले मदार में न्यूक्लियस के करीब आएगा तो हायर से लोअर में आ रहा एनर्जी खारिज करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी जज़ब करेगा। ये तीनों पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब बेसिकली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट हैं और हर ऑर्बिट की अपनी फ़िक्स एनर्जी है। मसलन इसकी एनर्जी अगर हम E1 ले लेते हैं तो दूसरे मदार के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 होगी।
जो कि हायर है, यानी जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी। एनर्जी फिक्स कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में होगा। और इसी तरह जब ये ऊपर से नीचे आएगा, यानी यहाँ से डाउनवर्ड आएगा, तो एनर्जी खारिज करेगा। एनर्जी का अखराज होगा जब हायर से लोअर में आएगा। इसी तरह जब ये लोअर से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी जज़ब होगी, अब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी को। पांचवा पॉइंट है कि जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन के जरिए वो किसके बराबर होगी? तो डेफिनेटली वो जो दो शेल होंगे, मसलन E2 E1 है, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा यानी E2 माइनस E1 ये इसके इक्वल होगा। इसे डेल्टा E कहेंगे एनर्जी को। और इसको डेल्टा E को इक्वल टू एच न्यू लिया जाता है। एच न्यू ये V जैसा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा V से टेढ़ा होता है लिखने में, तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करता है। एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल। लेट एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल E2 टू अ लोअर एनर्जी लेवल E1, यानी हायर E2 है और लोअर E1 है, तो फिर क्या होगा? द एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट की सूरत में, जैसे आपने पीछे देखा था, लाइट की सूरत में एनर्जी खारिज होगी। और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज गिवन बाय E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, ये इसकी इक्वेशन होती है। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में आप देखें डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू लिखा हुआ है, तो डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, यानी ये डेल्टा E बताते खुद E2 माइनस E1 के मीनिंग लिए हुए है, यानी डेल्टा E का मतलब है E2 माइनस E1। और ये किसके इक्वल है? एच न्यू। यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये V जैसा सैम्पल, इसे न्यू पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं V के मुकाबले में, ये फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किस तरह दिया जाता है? h/2π, ये एक फिक्स नंबर है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम। यानी यहाँ 1 लगा लें आप, फिर 2 लगा लें, फिर 3 लगा लें, 3h/2π। इट मीन 1 2 3 ये n नंबर्स हैं, n, इसको हम NH/2π कह सकते हैं। यानी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल, ये n जो है ये नंबर है, n से मुराद 1 2 3 एनी नंबर, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये पाई जो है ये 3.14 के इक्वल होती है, ये भी कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम m, v और r ये इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का, यानी NH/2π के इक्वल होता है। स्टूडेंट यहाँ मास m, v वेलोसिटी और r रेडियस है, यानी अगर न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका ऑर्बिट का रेडियस r है और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, m इसका मास है, तो ये तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से mvr बनता है, जो कि एंगुलर मोमेंटम है। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है mv, इसको p से ज़ाहिर करते हैं, ये लीनियर मोमेंटम के लिए होता है, लीनियर मोमेंटम। लेकिन चूंकि ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, यहाँ सर्कुलर पाथ का रेडियस भी आ जाता है, लिहाजा तीनों चीज़ें मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम होगा। और किसी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसको इस इक्वेशन के मुताबिक दिया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स पहली बात यह है कि मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी अगर आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, mv कर दें, तो ये मोमेंटम होता है। लेकिन ये लीनियर मोमेंटम है, आम कोई गोली या बाल वगैरह एक लाइन में जा रही हो, तो चूँकि यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो सर्कुलेट कर रहा हो तो फिर उसमें एक रेडियस भी आ जाता है, तो तीन मिकदारें आ जाती हैं, मास, वेलोसिटी, रेडियस। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो mvr आएगा। ये mvr असल में एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम
किस फार्मूले से दिया जाता है, इक्वल टू NH/2 पाई। अब यहाँ पे आपने वजाहत करनी है फार्मूला लिखने के बाद कि ये एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का हमने इस इक्वेशन से लिखा है, यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी शेल है इसका 1 2 3 कोई भी अप टू n कोई भी नंबर हो सकता है, और h को हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। थैंक यू।